جی व्यूअर्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि ग़ज़वा अहद, बैटल ऑफ अहद क्या थी, इसका क्या पस मंज़र था और ये किस तरह हुई, और इसका सारा जो हिस्ट्री है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ग़ज़वा अहद, बैटल ऑफ अहद, इसे इस्लाम की दूसरी जंग भी कहा जाता है। जो पहली जो थी वो हुई थी जंग बदर। ग़ज़वा बदर जो इस्लाम की पहली जंग थी उसे कहा जाता है, जबकि इस इस्लाम की दूसरी जो जंग थी वो ग़ज़वा अहद थी, जंग अहद। यही वही जंग थी जिसमें हमारे 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे। इस जंग में क्या वजह हुई थी तो वो भी हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस वजह से शहीद हुए थे। जबल रुमैता पहाड़ी, तो ग़ज़वा अहद के बिल्कुल ही करीब सामने एक पहाड़ी है जिसे जबल रुमैता पहाड़ी कहा जाता है। इसे तीरों वाली पहाड़ी भी कहा जाता है। तो इसमें यह है कि जहाँ 50 सहाबा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि अगर हमें शिकस्त हो जाए या फतह हो जाए तो आपने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना, मतलब आपने इस पहाड़ी पर मौजूद रहना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने सहाबा से बोला था जबल रमैता पहाड़ी पर। सहाबा कराम ने क्योंकि जंग जीत ली थी तो वो माल गनीमत जो वो छोड़ कर गए थे उनको हासिल करने के लिए जब वो नीचे उतरे तो उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो जो कि मुसलमान नहीं हुए थे और वो कुफ़ार को लीड कर रहे थे, मतलब उनके सरदार थे। तो उन्होंने देखा कि सहाबा कराम के मोर्चे खाली नज़र आ रहे हैं, तो लश्कर को पीछे से बुलाया और हमारे 70 सहाबा कराम को शहीद कर दिया। 10 जो कि ऊपर मौजूद थे जबल माता की पहाड़ी पर, और 60 जो थे वो नीचे चले गए थे, माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। तो एक साहबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह, हमारे फ़लाँ फ़लाँ साहबी जो थे वो शहीद हो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। उसके बाद एक और साहबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होते हैं और कहते हैं कि हमारे फ़लाँ फ़लाँ साहबी जो थे वो शहीद हो गए और आपके चचा यानी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो भी शहीद हो गए और उनकी नाश के 11 टुकड़े कर दिए गए, यानी हाथ कभी काट दिए गए, कान भी काट दिए गए, नाक भी काट दिए गए, हत्ता के हिंदा ने कलेजा भी चबा दिया। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बात सुनकर, और ऊपर अल्लाह पाक की तरफ देख कर कहते हैं, ए अल्लाह, अब तो तू राज़ी हो जा, मैंने अपना सब कुछ तेरे दीन के लिए कुर्बान कर दिया। जब हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम और हज़रत अमीर हमज़ा को दफनाने के लिए जन्नतुल बकी के लिए जा रहे होते हैं तो ओहद का पहाड़ जो कि उस वक्त रोने लग जाता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोने की वजह जब उस ओहद से उठते हैं जो पहाड़ है वहाँ से, तो वो कहता है कि मेरे साहबा, ये मेरे साहबा हैं, इनको मेरे दामन में ही दफना दीजिए, तो ताकि क़यामत तक मैं इनकी ज़ियारत करता रहूं और दीदार करता रहूं इन साहबा की। तो आका करीम ने फरमाया, ओहद पहाड़ मुझसे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये बरोज़े क़यामत जन्नत के दरवाज़े पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। और इसके अलावा इसी जंग में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दंदान मुबारक हैं वो शहीद हुए।